नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रही हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर, आज जेल विभाग की मीटिंग थी, क्या कुछ रहा उस मीटिंग में? देखिए, हमारे पास प्री मैच्योर रिलीज का है। ये 2 महीने में 3 महीने में एक मीटिंग हो जाती है। जिन कैदियों ने अपनी सज़ा पूरी कर ली होती है उनको फिर रिलीज करने का मामला होता है। उनका नीचे से नक्शा बन के आता है, सब रीजन लिखे होते हैं, किस किस चीज़ में उससे सज़ा हुई थी, कितने साल हुई थी, कितना समय काट लिया, उनका कंडक्ट कैसा रहा, उनको फिर हम रिलीज करते हैं। तो काफ़ी केसेस थे जो आज हमने रिलीज कर दिए। अब वो एक प्रक्रिया है कि सब साइन होके उसमें टाइम लग के उसमें लगते हैं 10-20 दिन। तो ये एक बड़ा रूटीन मैटर है जो हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, मतलब साल में 6-7 मीटिंग होती रहती है। 25,000 कैदी हैं तो उनमें लोग छूटते रहते हैं। उनके केसेस थे तो उसमें होम सेक्रेटरी भी होते हैं, एक हमारे डीजीपी होते हैं, मैं होता हूँ, उसमें एक एलआर होते हैं, हमारे आईजी जेल होते हैं, सब मिल के इसमें करते हैं। तो इसमें कोई संख्या है, नए साल पे हम कितने कैदियों को जो है ये दे रहे हैं? तकरीबन कई बार 100 केसेस भी आ जाते हैं, कई बार 70 भी आ जाते हैं, अलग अलग वेरिएशन है। तो उसमें मोस्टली ज़्यादातर 60-70% केसेस जिनका ठीक ठाक होता है वो रिलीज कर देते हैं। कैदी पेट्रोल भर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं। कहाँ कहाँ इसको शुरू करेंगे पेट्रोल? हमने 11 जगह मार्क करे हुए हैं, 11 जेलें हैं हमारी, उन 11 जेलों पे कर रहे हैं। वो प्रोसेस में है सारी चीज़ें। एक जेल में हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ तकरीबन आप समझो कि 1 करोड़ रुपया महीना की हमें इनकम हो रही है। अगर हम 10-11 जेलों में करेंगे तो हमें 10-12-15 करोड़ रुपया हमें महीने की इनकम होगी। जेल में एक बहुत बड़ा सेट है, जैसे बिजली में प्लस में के जेल में भी हम इस डिपार्टमेंट में भी कमाने में जाएंगे। कैदी मिठाइयाँ बनाएंगे, ये भी एक परियोजना आप लेकर आने वाले थे वो? हाँ बिल्कुल, मिठाई बनाने के अभी भी बन रही है, हमारे कई जेलों में बन रही हैं। और कई जगह बेकरीज अम्बाला की हमारी बड़ी मशहूर है, वो बना रहे हैं। अलग अलग है, कई जगह लोग कारपेंटर का काम भी सीख रहे हैं। हर जगह हम चाह रहे हैं कि कैदी कुछ प्रोफेशनल बन के काम सीख के जाए ताकि अपना बाद में रोज़गार पे अपना कमा सकें। एक अंबाला की जो सेंट्रल जेल है उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, उसके कोई कारण? क्योंकि ऐतिहासिक जेल है ये। वो सेंट्रल जेल है, बहुत पुरानी है, तो बहुत पुरानी होगी, मतलब ब्रिटिश टाइम से भी पहले की है। नंबर 2, सेंट्रली लोकेटेड होगी। अब हमें कैदियों को लाना ले जाना पड़ता है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा शहर में उन्हें ना कवर कराना पड़े, क्योंकि जितना सेफ्टी यही है कि हम बाहर के बाहर ले जाके कोर्ट में पेश करें और उन्हें लेके चले गए। तो सेंट्रल जेल से ट्रैफिक में भी दिक्कत आती है। वो जगह भी इतनी होगी कि बाहर लोगों को चारों तरफ जेल के बसे लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि बीच में जेल है। तो वो करके हम खुली जगह ले जाना रहता है। पहले अब जेल में हमारे कैदियों की संख्या भी बढ़ गई तो जेलें छोटी बढ़ती है। बाहर लेंगे तो अब अगर पहले 10 एकड़ में थी तो बाहर जाके हमने 50 एकड़ में बना ली। ये फ़ायदा हो जाता है। जी। बिजली विभाग की बात करें तो पिछले दिनों सम्मानित भी हम हुए थे, तो अभी कितने बिजली विभाग आगे बढ़ा है? देखिए, हमें जो प्रेसिडेंट से राष्ट्रपति अवार्ड मिला है बहुत बड़ी बात है। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के सब छोटे से बड़े कर्मचारियों के लिए जिन्होंने मेहनत करी, उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हमने सौर ऊर्जा में अपने आप को बहुत बचाया। हमने दूसरी पावर से बचा के इस पे लोगों को शिफ्ट करा है। इसमें हमारी क्षमता बढ़ी है। तो इस करके हमें इसमें सोलर कंजर्वेशन में हमें इसमें अवार्ड मिला है। पूरे देश में हम कर्नाटक के बाद नंबर 2 हैं। हमारी बड़ी स्टेटों में गिनती होती थी तो जैसे उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, इतनी बड़ी स्टेटों में हम आगे निकल के आए हैं। कर्नाटक की एक हमसे आगे थी, सबसे हम आगे रहे। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। एक पॉलिटिकल बात करें सर, पीछे चुनाव आए थे तो रिजल्ट आए, बीजेपी ने जीत दर्ज की 3 राज्यों में। आप मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी, इन पर असर डालेगा वो नतीजा? कि मेरा पहले अपना एक पर्सनल ओपिनियन था। इन चुनावों से पहले मैं ये समझता था कि हरियाणा में 1-2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं, पर इनसे लोगों का इतना मनोबल बढ़ा है और कांग्रेस में इतनी डिमोरलाइजेशन है, ये मेरे ख्याल में इमरजेंसी के बाद भी इतनी नहीं है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव से इसका आफ्टर इफेक्ट जो है। मेरा अब निश्चित रूप से ये मानना है कि हम 10 की 10 सीट भी बीजेपी हरियाणा से जीतेगी, 10 की 10। राहुल गांधी फिर से न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी। देखिए, कांग्रेस की एक गलती रही कि उन्होंने सारा अपनी पूरी एनर्जी राहुल गांधी को बिल्डअप करने पे लगा दी, कांग्रेस को बनाने में नहीं लगाई। अगर कांग्रेस को बनाने में लगती तो शायद रिजल्ट और आते, और राहुल गांधी कामयाब हुए नहीं। ये कांग्रेस का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा।
और अब कितना ही समय लगा लें, जब एक आदमी एक बार फेल हो जाता है तो फिर उससे आप 25 साल से तजर्बा कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस जहाँ चली गई दोबारा कभी भी लौट के नहीं आई। वेस्ट बंगाल में चली गई 42 साल हो गए, दोबारा नहीं आई। उत्तर प्रदेश में चली गई 37 साल हो गए, दोबारा नहीं आई। बिहार में चले गए 39 साल हो गए, दोबारा कांग्रेस नहीं आई। ऐसे ही तमिलनाडु में चली गई, उड़ीसा में चली गई, जहाँ कांग्रेस 10 साल चली गई, वहाँ दोबारा नहीं आई। तो हरियाणा में भी आप ऐसे ही देखते हैं? मैं ये मानता हूँ नहीं आएगी। हरियाणा का आखिरी सवाल है मेरा। हरियाणा में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और भी कई पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेसी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उत्साहित हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, वो उत्साहित तो हरियाणा में एक बात तो है कि सामने अगर कोई रेलेवेंस था तो कांग्रेस का था। दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले भी नहीं थी, ये खामखे लोग चल के गए। अब वो पंजाब के रिजल्ट का एक बार असर दिखा, पर इसके बाद जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, उसके गुजरात में, हिमाचल में कहीं भी आम आदमी पार्टी है ही नहीं। केजरीवाल वाला ड्रामा चला नहीं तो लोग यहाँ से वो के वहाँ चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह मेरे साथ थे। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी राजविंदर सिंह। नमस्कार।